हेलो एवरीवन। अभी हम करने वाले हैं मोशन, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोशन होता क्या है। तो मैं रियल लाइफ में पता है, कोई भी चल रहा हो तो हम कह देते हैं कि मोशन हो रहा है। जैसे कि ये एक बच्चा है, वो चल रहा है, या चेयर आगे पीछे होती है, या फिर ये एक लट्टू है जिसे टॉप कहते हैं, ये घूम रहा है, या फिर यहाँ पर इस घड़ी के जो हैंड्स हैं वो घूम रहे हैं। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मोशन। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में मोशन होता क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज में भी मोशन सिंपल है। इट जस्ट मीन्स कि अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही मोशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो आप यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस लट्टू की बात की थी जिसे टॉप कहते हैं। ये भी टाइम के साथ साथ घूम रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। या फिर ये बच्चा ये भाग रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो किसी भी केस में अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोलते हैं कि मोशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मोशन पे एक साथ हो सकता है? पहले से हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट होता क्या है। मोशन तो हमने सीख लिया कि चेंज इन पोजीशन with respect to time is motion। लेकिन रेस्ट क्या है? रेस्ट है जब चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा। सो वी विल राइट नो चेंज इन पोजीशन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं भी हो रही लेकिन हो भी रही है? ये काफी इंटरेस्टिंग आंसर है इसका फिजिक्स में कि यस, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव टू व्हाट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि हमारी मोशन डिपेंड करती है कि वो रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट या फिर मूव कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन में लेटर से कुछ लोग बैठे हैं। अब ये वाला इंसान है, इंसान नंबर 1, एंड ये वाला 2। 1 को लगेगा कि 2 रेस्ट पे है, एंड 2 को लगेगा कि 1 रेस्ट पे है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये दोनों रेस्ट पे हैं। बट यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लेटर से एक और इंसान है, 3। वो देखेगा कि ये ट्रेन तो चल रही है और 1 भी मूव कर रहा है एंड 2 भी मूव कर रहा है। तो इस 3 के अकॉर्डिंग तो ये 1 भी मूव कर रहा है एंड ये 2 भी मूव कर रहा है। सो एट द सेम टाइम 1 रेस्ट पे भी है एंड ये मोशन में भी है। सिमिलरली 2 भी रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है। यहाँ से हमें पता चला कि मोशन जो है वो रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी बोला तो कि ठीक है, मोशन है जो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन कितनी चेंज हो रही है वो कैसे पता चलेगा, उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने की ये दो टाइप है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से कि एक लड़की यहाँ से चली इधर, फिर इधर, फिर उधर चली गई, फिर वापस आई, एंड ऐसे 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 ऐसे, एंड ये फाइनली इस बी पॉइंट पर पहुंच गई। नाउ उसने इतना सारा क्या ट्रैवल किया? डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारा
अगर हम सबको ऐड करेंगे और टोटल पाथ लेंगे तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से कहाँ तक? हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड बी है फाइनल पॉइंट। सो ए टू बी हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ शॉर्टेस्ट हो जाएगा। सो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है। एंड शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है? ये होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन डिस्टेंस ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में हो। अभी हमने देखा कि यहाँ पे इधर गया, इधर इधर, तो इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ये जिगजैग हो सकता है, ये पैराबोलिक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट line path. There are few differences between distance and displacement. डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा कि ये होता है टोटल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस किसी भी शेप का हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड थर्ड थिंग, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से चले तो हम कहीं पे भी जाएं, नो मैटर वेयर वी गो, चाहे हम यहाँ पर भी आ जाए, इसके लेफ्ट साइड में भी आ जाए, फिर भी ये सारा जो हमने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर एंड यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब जो हमने ट्रैवल किया ये ऐड होगा। तो जब ये ऐड हो रहा है हमेशा, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी भी वे से। सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है अगर मोशन हो रही हो। लेकिन व्हाट इफ मोशन हो ही नहीं रही? व्हाट इफ ए यहाँ पर खड़ा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड ए यहीं पर है एट टाइम t इज इक्वल टू लेट अस से 10 सेकेंड्स। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। सो पॉजिटिव होगा जब मोशन हो रही है, लेकिन 0 होगा जब मोशन नहीं हो रही, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। वेयरएस डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है। एंड ये तीनों केसेस मोशन के हैं। लेट अस सी ये कैसे होता है। अगेन ए पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्ट चला एंड लेट अस सी यहाँ बी पर पहुंच गया। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी अलोंग दिस लाइन। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट? और इस केस में हमारा ये शॉर्टेस्ट पाथ पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं अब कि ए यहाँ से ऐसे घूमा, लेकिन ये घूम के वापस आ गया यहीं पर। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही पॉइंट, यानी कि 0। अब एक और पाथ कंसीडर कर सकते हैं हम कि ए घूमा, यहाँ से गया एंड ये इधर हो गया। नाउ अगर हमने ये ओरिजिन मान रखा है एंड ये वाला पोर्शन हमने पॉजिटिव माना है, तो इधर साइड वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, राइट? तो जब हमने यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। सो हमने देखा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है, दैट टू इन द केस ऑफ मोशन।
वेयरएज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है अगर मोशन हो रहा हो, 0 हो सकता है अगर रेस्ट पे हो, एंड नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से एंड डिस्प्लेसमेंट को एस विद अ वेक्टर ऑन द टॉप। वेक्टर का मतलब होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, साथ के साथ डायरेक्शन भी है। एंड ये डायरेक्शन कहाँ है? ये डायरेक्शन है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी डायरेक्शन है ए टू बी, वेरस डिस्टेंस के केस में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने अपनी फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि काफी टाइप के मोशन हो रहे हैं। हमारी जो चेयर है वो आगे पीछे रॉक कर रही है, जो टॉप है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बच्चा है वो सीधा जा रहा है। सो मोशन तो काफी टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन में चलने वाली चीजें। ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और ये रेक्टिलिनियर मोशन दो टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से हमारा वही ए पॉइंट एंड वही हमारा बी पॉइंट। लेट अस से ये ए टू बी के अंदर 5 माइलस्टोन्स है, 5 पोर्शंस है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये फिफ्थ थोड़ा बड़ा बन गया, वेट। सो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। नाउ ए यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर रहा है एंड 1 सेकेंड में वो इतना चला, एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो इतना चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इतना, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इतना एंड नेक्स्ट में ये इतना। कंसीडर करो ये जो सारे पोर्शन है ये इक्वल डिस्टेंसेस के हैं। सो ए टू बी इक्वल डिस्टेंस चले गए इक्वल टाइम इंटरवल्स में। लेट अस से ये है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, एंड इनको चलने में टाइम लगा 1 सेकेंड ईच। तो ये किस टाइप की मोशन हो गई? हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड ये स्ट्रेट लाइन में है तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसी मोशन होती है जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसका सेकेंड टाइप का मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वही हम मान लो ए से बी पर गए एंड इसको मैं 5 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर रही हूँ। ये सभी पार्ट्स अभी भी 1 मीटर के हैं, लेकिन अभी मैंने इतना पोर्शन चलने के लिए लिया 1 सेकेंड, अब मैंने ले लिया 2 सेकेंड, अब मैं फिर से ले रही हूँ 1 सेकेंड, फिर मैंने लिए 3 सेकेंड, फिर मैं ले रही हूँ 2 सेकेंड। नाउ हम इक्वल डिस्टेंस तो चल रहे हैं, लेकिन जो टाइम है वो इक्वल नहीं है, हम अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहे हैं।
ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम इक्वल डिस्टेंसेस चले लेकिन टाइम हम अनइक्वल ले रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम टाइम इक्वल ले रहे हैं और डिस्टेंसेस अनइक्वल हो रहे हैं, यानी कि पहले 1 सेकेंड में हम 1 मीटर चले, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 2 मीटर चल लिए, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 1 मीटर चल रहे हैं, और फिर नेक्स्ट सेकेंड में 3 मीटर चल रहे हैं। सो दोनों ही टाइप को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। वेरस यूनिफॉर्म मोशन वो था जब हम इक्वल डिस्टेंस चल रहे थे इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इस रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज स्पीड एंड सेकंड इज वेलोसिटी। जैसे हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरह स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से एंड वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन ऊपर एक वेक्टर साइन आ जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों हम दो दो टाइप की सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी को सीख लेते हैं। सो स्पीड हमारे पास क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन, यानी कि हम कितना डिस्टेंस चल रहे हैं कितने टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, लेट अस से राम, और राम ने 30 मीटर चले एंड उसने टाइम लिया 3 सेकेंड। तो हम कहेंगे उसकी स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्पीड का। स्पीड होती है कि कितना डिस्टेंस हम चले डिवाइडेड बाय कितना टाइम हमने लिया। सिमिलरली वेलोसिटी भी राम की यही होगी, लेकिन वेलोसिटी में एक चीज ऐड हो जाएगी और वो चीज है डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो राम अगर फिर से यहाँ से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एंड वो मुड़ नहीं रहा, वो टर्न नहीं हो रहा, तब की बात है। अगर टर्न हो जाएगा तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और वो कैसे देखना है वो भी अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो टर्न नहीं हो रहा। तो उसने 30 मीटर चले 3 सेकेंड्स में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी 30 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी वेलोसिटी में एक वेक्टर भी आएगा जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। सो हमें पता है ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो हम कह सकते हैं कि राम की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ये तो केस था जब सिंगल डायरेक्शन में चल रहे थे एंड टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन अगर कोई इंसान टर्न करता है तो वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या डिफरेंस आता है? सो लेट अस से हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड वो चलते रहे यहाँ तक एंड वो वापस यहाँ पर आए एट पॉइंट सी। सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने लिया 10 एंड सी लेट अस से मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5। अब इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी ये चारों चीजें बतानी है। तो डिस्टेंस तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल। तो टोटल कितना हुआ? पहले हम यहाँ से यहाँ गए ए टू बी, फिर बी से सी वापस आए, यानी कि पहले ये ऐड होगा एंड ये होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 + 5 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल तक।
इनिशियल है हमारा ए एंड फाइनल है हमारा सी। तो इनिशियल से फाइनल तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम सारा लेंगे, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। हमने सारा लिया यानी कि 10, फिर हमने ये वाला माइनस कर दिया यानी कि 5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन, यानी कितना हो गया? 10 - 5 = 5 मीटर। नेक्स्ट हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेट अस से ये सारी जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ से वापस यहाँ, इतने में ए को टाइम लगा है 15 सेकेंड्स का। उसका डिस्टेंस है 15 मीटर एंड टाइम है 15 सेकेंड, तो उसकी स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला 5 मीटर एंड टाइम तो सेम ही है 15 सेकेंड, तो हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वुड इट बी? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो वी कैन से टुवर्ड्स ईस्ट। That's it for this video.